इसके पिछले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो उसी चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर नामसुन और हीसिक ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर हीसिक की मदद उसका ही एक साथी कर रहा था, वहीं दूर बैठी एक वैन के अंदर, जहाँ पर वो इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। हीसिक का साथी उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर उन्हें जो भी वहाँ पर ढूंढना है वो जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर हीसिक तो एक डिवाइस लगा लेता है अपनी आंखों पर जिससे उसे अंधेरे में भी नजर आ सके, लेकिन वो नामसुन को देखता है जिसे अंधेरे में पहले से ही सब कुछ नजर आ रहा था। हीसिक वहाँ पर नामसुन को काम करते हुए देखता है तो वो सोचने लग जाता है वो हकीकत में ही है या फिर कोई वर्चुअल रियलिटी का शो देख रहा है। वहाँ पर से नामसुन अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग मास्क इकट्ठे करती है। उसके बाद हीसिक उन सभी मास्क को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी नामसुन हीसिक के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। लेकिन वहाँ से निकलते समय हीसिक को नामसुन उठाकर अपने साथ लेकर आती है। यहाँ पर उसका दोस्त जो वैन में बैठा हुआ था वो कह रहा था कि वो लड़की को साथ तो ले गया है, लेकिन वो लड़की काम कर भी पाएगी या फिर नहीं। तभी वो देखता है वो तो हीसिक को उठाकर लेकर आ रही थी अपने साथ, और ये देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। हीसिक अपने दोस्त से कहता है कि अब वो किसी को क्या मुंह दिखाएगा, एक लड़की ने उसे बचाया और उसे गोद में भी उठाया। नामसुन बताती है कि हीसिक पहले से ही बहुत ज्यादा हल्का है, वो इतना भारी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रग माफिया को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अभी वो पुशअप कर रहा था। हम यहाँ देख पाते हैं वो ड्रग माफिया पानी नहीं पिया करता था बल्कि वो तो उस ड्रग्स को पिया करता था। वहीं हम नामसुन की मॉम को देख पाते हैं जिन्हें किसी का मैसेज आता है। जिस बंदे ने उन्हें वो कार्ड दिया था उसी बंदे का उन्हें मैसेज आया हुआ था, वो एक जगह पर उन्हें बुला रहा था। तभी नामसुन की मॉम अपनी बाइक निकालती है और रेस दे के वहां से ले जाती है, जहाँ पर वो अपने पीछे एक बाइक को उसका पीछा करते हुए देख पाती है। जहाँ पर नामसुन की मॉम देख पाती है कि वो वही आदमी था जिसने उनको कार्ड दिया था उस पार्टी के अंदर, जहाँ पर वो अमीरों की पार्टी के अंदर गई थी। वो बंदा नामसुन की मॉम को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर नामसुन की मॉम को लगता है कि उन्हें शिप के ऊपर जाना है, लेकिन वो तो एक शॉप के ऊपर ले जाता है जहाँ पर एक बंदा खाना बना रहा था। यहाँ पर नामसुन की माँ उस बंदे से जान पाती है कि वो कोई भी बुरा काम करने वाला नहीं है, वो तो एक अच्छा काम करने वाला बंदा है। इसके बाद हम नामसुन हीसिक और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि नामसुन को छोड़ने के लिए उसके घर के बाहर आ गए थे, यानी घर से थोड़ी दूर। जहाँ पर वो छोड़ते वक्त हीसिक अपने दोस्त से कहता है कि वो एक लड़की है, वो अकेले कैसे जा सकती है इतनी रात को, मैं उसे छोड़कर आया। वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसका दोस्त पीछे से अपने मन में बोलता है कि अभी अभी तो उस लड़की ने उसे बचाया था और ये उसकी मदद करने जा रहा है। जैसे ही हीसिक नामसुन के पास पहुंचता है उसे छोड़ने के लिए, तो नामसुन उससे कहती है कि वो जा सकता है अब, इसलिए वो जाए। तो जाते वक्त हीसिक नामसुन से थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए। अब जैसा कि हीसिक ने उसे यो लगाने के लिए बोला था, हर जो भी वो बोलती है उसके पीछे, तो वो घर में जाकर वैसे ही बात करती है। इसके बाद जब नामसुन सो रही थी तो वो सोने से पहले अपनी मंगोलियन डायरी को देखती है जो कि वो बहुत पहले से बनाया करती थी, और उसके अंदर वो कोरियन स्टार्स की फोटो वगैरह लगाया करती थी। लेकिन वो उस डायरी को देखते वक्त कहती है कि अब उसका इंटरेस्ट उस डायरी से बहुत ज्यादा कम हो गया है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। तभी उसे हीसिक का मैसेज आ जाता है और वो खुद से कहती है कि उसे शायद पता है उसका इंटरेस्ट किस लिए कम हो रहा है उस डायरी के ऊपर से। नामसुन स्माइल करती है और बेड पर ही घूमने लग जाती है और बेड से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक बंदा कॉल करके बताता है कि उसे नकली नामसुन का पता चल गया है, और वही हम थुगो कंपनी में देखते हैं जहाँ पर से वो बंदा बात कर रहा था और उसके बारे में बता रहा था। तभी उसके पास जो नकली नामसुन थी वो पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो अब उसे मारने से भी पीछे नहीं हटेगी, अगर उसने और भी कुछ बताया तो वो बंदा तुरंत फोन काट देता है। तभी वहाँ पर जब नकली नामसुन अपना काम करने के लिए जा रही थी तभी उसके पीछे से असली नामसुन आ जाती है और वो हीसिक को हाय कर रही थी, लेकिन नकली नामसुन जैसे ही उसे देखती है वो वहाँ पर फटाफट से छुप जाती है। अब जिस लेडी को पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल आया था नकली नामसुन से रिलेटेड, तो वो हीसिक को कॉल कर देती है और उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि वो थुगो कंपनी के अंदर है। तभी हीसिक भी वहीं पर ही था, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ पर क्या ही करने के लिए आई होगी, उसे जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। वहीं हम नकली नामसुन को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके बता रही थी कि जो असली नामसुन है वो भी थुगो के अंदर ही काम कर रही है। अब वो यहाँ पर किस लिए काम कर रही है ये तो उसे नहीं पता, जबकि वो इतनी ज्यादा अमीर है, उसका जरूर कोई मकसद होगा यहाँ पर काम करने का। नकली नामसुन उस बंदे को कहती है कि वो सबको मार देगी जो भी उसके बीच में आया। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि शुरुआत में नामसुन से बहुत ज्यादा फालतू बोल रहा था और वो अभी उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। वो बंदा नामसुन से उसकी पावर्स का राज पूछता है, तो वो बंदा नामसुन से पूछता है कि वो मंगोलिया में क्या खाती थी जो कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो नामसुन उस बंदे को कहती है कि वो सीक्रेट है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन उस बंदे के ज्यादा बोलने पर
नामसुन उसे बता ही देती है। नामसुन उस बंदे को बताती है कि वो हर रोज 100 अंडे खाया करती थी वहाँ पर, और आगे वो बताती है कि वो 100 अंडे तो खाती थी लेकिन वो कच्चे खाया करती थी। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, वो बंदा जो उससे पूछ रहा था। नामसुन उस बंदे को कहती है कि वो तो हर चीज ही कच्ची खाती है, चाहे वो मीट हो या फिर सब्जी। इसके बाद वो बंदा उसे सामान उठाता हुआ देखता है तो वो तो और ज्यादा खुश हो जाता है। वही हम हिसिक और नामसुन को देखते हैं, जहाँ पर हिसिक नामसुन को बताता है कि उसे एक खबर मिली है कि तुगुओ में ही नकली नामसुन भी काम कर रही है और उसी नकली नामसुन ने उसके ऊपर हमला करवाया था। लेकिन यहाँ पर नामसुन नकली नामसुन के बारे में सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, वो तो बल्कि उससे अच्छा बिहेव करना चाहती थी जब वो उससे मिले। लेकिन ये बात हिसिक को अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि वो तो उसे गिरफ्तार करेगा। लेकिन नामसुन उसे कहती है कि अगर लोग बदलना चाहे तो वो बदल भी सकते हैं, ऐसा उसकी मॉम कहा करती है। वही हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी मास्क को पानी में डालकर देखा जा रहा था, लेकिन किसी मास्क के अंदर भी बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं था। और ये बात एक ऑफिसर हिसिक को कॉल करके बता देता है कि उस मास्क के अंदर कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है उन लोगों को, तो वो उस मिशन को छोड़कर वापस आ जाए, वरना जो उसका हेड है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होएगा। वही हम हिसिक और नामसुन को देखते हैं जो कि अपनी डिलीवरी को डिलीवर कर रहे थे। तभी वहाँ का जो ऑनर था वो उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, वो तो उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है और ये नामसुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हिसिक उसे रोक लेता है। वो लोग तो अपना सामान रखकर वहाँ पर यानी कि डिलीवर करके वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा कहता है कि उसे अंदर रख दो और वो ये बात भी बड़ी बदतमीजी के साथ बोलता है। इसके बाद हिसिक और नामसुन उस सामान को भी अंदर रख ही देते हैं, लेकिन वो बंदा तो जब भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता। तो जाते वक्त नामसुन हिसिक से कहती है कि उसे एक काम है और वो वापस उसके रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो डिलीवरी कर आई थी, और वहाँ पर आके वो कस्टमर बन जाती है, क्योंकि उसी बंदे ने उससे कहा था कि कस्टमर एक भगवान का रूप होते हैं, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। तो वो वहाँ पर कस्टमर बन के चली जाती है और उस बंदे से बोलती है कि वो सूप लेकर आए, और वो बदतमीजी के साथ ही बोलती है ऐसा वो कर रहा था। लेकिन वो फिर भी नामसुन के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, तो वो उसकी टेबल तोड़ देती है, जिससे तो वो बंदा पूरी तरीके से डर जाता है और उस बंदे को यहाँ पर वो समझाकर वहाँ से निकल जाती है। वही हम नामसुन की मॉम को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए थे एक बंदे के पास जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज किया करता था। वो उसे बताती है कि उस एम्स्टर्डम में एक बैंक के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते। तो वो उसे बताता है कि वो प्रॉपर्टी के जरिए ये सब कर सकती है। वही जब हिसिक अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि जो नकली नामसुन है वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है और वहीं पर वो एक गैंग के अंदर भी शामिल हुई थी, और साथ ही वो बताती है कि उस गैंग के अंदर शामिल होने के लिए उन्हें एक टैटू भी करवाना पड़ता है जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। इसके बाद हम नामसुन की दादी को देखते हैं जो कि उसी आदमी के पास आई हुई थी जो कि उनकी शॉप में काम किया करता था, यानी कि उनके कैफे में काम किया करता था। तभी उसकी बेटी का उसे कॉल आता है उस बंदे को और वो उससे बहुत सारे पैसे मांगती है, तो वो ट्रांसफर भी कर देता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो तो फेक कॉल था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन अपनी रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जब कार में जाते वक्त वो बंदा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है वो आदमी, तो जो नामसुन की दादी थी वो उसे गले लगा लेती है। वही हम हिसिक की इन्वेस्टिगेशन देखते हैं जहाँ पर लगातार बहुत सारे बंदे मरे जा रहे थे उस ड्रग की वजह से। यहाँ पर हिसिक को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पता चलता है कि जो वो ड्रग है वो पानी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, यानी कि बहुत तेज रिएक्शन करता है और इससे बंदा जल्दी मर जाता है। ऐसे ही हम उस ड्रग की वजह से बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं, कोई गेम खेलते वक्त मर रहा था तो कोई फ्लाइट के अंदर मर रहा था। इसी के साथ हम नामसुन के भाई के पास एक लेडी को आते हुए देखते हैं जो उसे बताती है कि अगर उसे वेट कम करना है तो वो एक गोली देकर जाती है। तो वो जाते वक्त उसका भाई उसे देखता है और कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है और उस गोली को वहीं पर रख देता है और अपने कार्ड की मदद से पता करने की कोशिश करता है कि वो लेडी आखिर उसके पास क्यों आई थी, क्योंकि वो टैरोट में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, यानी कि मैजिक वगैरह में। वही हम नामसुन को देखते हैं क्योंकि हिसिक तो अब तुगो फैक्ट्री में अपने मिशन पर नहीं आ सकता था, इसलिए नामसुन अकेली काम कर रही थी। तभी वहाँ पर वो उस बंदे को देखती है, यानी कि उसी ड्रग माफिया को जो कि ड्रग लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा था और खोया हुआ था कहीं। तभी नामसुन उसके पास जाकर उससे पूछती है कि उसे क्या कुछ हुआ है, तो वो उसे हाथ लगाती है, वो बंदा तो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं घर पर हम नामसुन की मॉम को देखते हैं जो कि उसी ड्रग माफिया के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी और इन्वेस्टिगेट कर रही थी, आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, कौन है और क्या करना चाहता है और उसका क्या मकसद है। उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उससे उस चीज को पढ़ने के लिए कहती है। वो एक ट्रांसलेटर का काम भी करती थी क्योंकि उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। इसके बाद नामसुन भी वहाँ पर घर पर पहुंच जाती है और उसकी माँ से जब वो मिलती है तो वो कंप्यूटर पर उस बंदे की फोटो देखती है, यानी कि उसी ड्रग माफिया की, और वो कहती है कि वो उसे जानती है, वो उससे मिली है। और यहाँ पर ही नामसुन अपनी मॉम को बताती है कि वो हिसिक के साथ मिलकर उसी ड्रग केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे।
और उसी केस के ऊपर उसकी मॉम भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वहीं हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम हीसी को देखते हैं जो कि सभी को बता रहा था कि जो ड्रग है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है और उससे ज्यादा असर करता है। तभी वो अपने जो ऑफिसर हेड थे उन्हें रोकता है पानी पीने से, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर उसी की वजह से हो रहा था। वहीं हम ड्रग माफिया को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि नामसुन उसी की कंपनी में काम कर रही है और इससे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं इसके बाद नामसुन की मॉम हीसिक से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि जो ड्रग से रिलेटेड मैसेज आया था उसे वो उन्हीं ने करा था कि थुगो कंपनी से ड्रग सप्लाई हो रहा है, वो मैसेज उन्हीं ने करा था। वहीं थुगो फैक्ट्री में हम नामसुन को देख पाते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तभी नकली नामसुन जो थी उससे टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पहली बार देख ही लेते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर खत्म हो जाता है। 6 एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट।